इस वक्त जो है जैसे कि हमने कल भी आपको अपडेट दी कि 5-6 महीने में लगातार जो है काफ़ी सारी T20 लीग्स हैं स्टेट से रिलेटेड। और अगर हम बात करें उसमें मेजर क्रिकेट लीग आ जाता है, नेपाल T20 लीग आ जाता है, उसके बाद IL20 लीग जो यूएई का है, केनिया का T20 प्रीमियर लीग आ जाता है, और उसके बाद कनाडा में जो फ्लावर सिटी T20 प्रीमियर लीग होने वाला है जो इसी साल होने वाला था, लेकिन प्लेयर ड्राफ्ट की एडजस्टमेंट्स की वजह से कहीं ना कहीं से पुश कर दिया गया और 2023 में वो होगा। बस अभी मंथ और डेट्स अभी कंफर्म नहीं है, तो काफ़ी सारी लीग्स यहाँ पर आने वाली है एस्ट्रेट की तरफ से। लेकिन ये जैसे ही ये लीग्स अनाउंस हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा खुशी का माहौल था कि चलिए काफ़ी एक अच्छी वाइब यहाँ पर गई है, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है, अच्छी चीज़ ज़रूर है लीग्स के द्वारा अगर आप अपने क्रिकेट को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, कुछ बेनिफिट्स और कुछ बहुत ज़्यादा लॉसेस भी हैं। जी हाँ, दोनों पहलू को आपको देखना होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ आपने देखा होगा, कोई भी मान लीजिए आपको बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस शुरू करने में आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट वगैरह लगाते हैं, तो चलिए मान लीजिए आपने शुरू कर दिया, लेकिन ऐसे कई किस्से हैं, कई कहानी है जो स्टार्टअप हो या बिजनेस हो, शुरू तो हो जाता है लेकिन 2-3 साल बाद वो दम तोड़, बिल्कुल सही। और ऐसी कई लीग्स भी, कई टूर्नामेंट्स भी रहे हैं, बहुत इंटरनेशनल क्रिकेट में ही रहे हैं जो शुरू तो हो गए थे लेकिन धीरे धीरे पूरी तरह से फेड आउट हो गए। रीजंस बहुत ऑब्वियस हैं, वही सब रीजंस जो शायद आप इसमें भी देख पाए। तो शुरुआत सबसे पहले करें सबसे पहले बेनिफिट्स की बात यहाँ पर कर लेते हैं, फिर चलेंगे लॉस की तरफ कि आखिर क्या कुछ इस तरह की लीग से आपको लॉस भी हो सकता है, वही आपको जरूर बताएंगे। सबसे पहले बेनिफिट की बात करें तो सबसे पहला जो बेनिफिट यहाँ पर आता है वो सीधे आ जाता है लोकल एंड डोमेस्टिक प्लेयर्स को हाई एक्सपोजर मिलना। बिल्कुल जी हाँ, ये बहुत ऑब्वियस सी बेनिफिट है, क्योंकि जब इस तरह की प्रीमियर लीग आप कराते हैं तो काफी चकाचौंध रहती है, उसके बाद स्ट्रीमिंग्स बाहरी दुनिया तक पहुंचती है, काफ़ी लोग इसमें इंटरेक्ट होते हैं, काफ़ी बाहर से देश आते हैं, बाहर से कुछ प्लेयर्स आते हैं, उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो लोग भी इस बहाने उन मैचेस को देखते हैं, तो उस बहाने वो अपने फैंस को तो देखते ही देखते हैं, साथ में वहाँ के लोकल क्रिकेट प्लेयर्स को भी वो देखते हैं कि वो कैसा खेल रहे हैं, वो नहीं खेल रहे हैं। तो वहाँ के जो लोकल जो आपके देश के डोमेस्टिक और प्लेयर्स होंगे या फिर जो लोकल प्लेयर्स होंगे या फिर जो अभी नए डेब्यूटेंट होंगे जिनको इतना मौका मिला नहीं है, उनको एक अच्छा खासा एक्सपोजर मिलेगा एक बड़े पैमाने पर। तो ये अपने आप बहुत अच्छी बात है कि आपके डोमेस्टिक में क्या चल रहा है, अगर डोमेस्टिक प्लेयर में कितना दमखम है, उसको एक एक्सपोजर का प्लेटफॉर्म इस तरह की T20 लीग से मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा रहता है उन प्लेयर्स के लिए, क्योंकि उनको हार्डली कुछ एक्सपोजर मिल पाता है, एस्ट्रेट्स में तो और बुरा हाल है। तो डेफिनेटली इसके लिए एक बहुत अच्छा बेनिफिट यहाँ पर जरूर इस तरह की लीग से होने वाला है। उसके बाद सेकंड बेनिफिट क्या है इससे, उसके आपको बताया, उसके बाद 2-3 और है, उसके बाद चलेंगे लॉस की तरफ। बिल्कुल, सेकंड की बात करें तो यहाँ पर एक सिचुएशन ये नेशनल प्लेयर्स के लिए है एक्चुअली, जो नेशनल टीम में जो सीनियर टीम है, जी हाँ, सीनियर टीम में प्लेयर हैं, उनके लिए ये लीग्स काफ़ी बेनिफिट हो जाती हैं कि हर सिचुएशन में खेलने का उन्हें एक्सपीरियंस पैदा होता है। कि मतलब मान के चलिए कि हमें फॉर एग्जांपल अगर वो बैट्समैन हैं तो हमें किस फेस में किस हिसाब से खेलना है, या पूरी टीम है बॉलर्स हैं तो हमें किस फेस में कैसी बॉलिंग करानी है, किस सिचुएशन में हमें किस तरीके से अपने बॉडी लैंग्वेज को, अपने स्टेट ऑफ माइंड को रखना है। ये सब चीज़ें बहुत बारीकी से वो यहाँ सीख पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके साथ साथ कई ऐसे प्लेयर होंगे जो बहुत एक्सपीरियंस होंगे, बड़ी बड़ी टीमों के प्लेयर होंगे जो वो बताएंगे भी और वो अपनी नज़रों के सामने होता हुआ देखेंगे कि हाँ चलो अभी 10 बॉलों में 5 रन चाहिए या फिर 10 बॉलों में 40 रन चाहिए। तो इस सिचुएशन में एक बैट्समैन किस तरीके से वो 10 को 40 को चेस कर सकता है, ये चीज़ें वो पढ़ सकते हैं। और बॉलर्स जो है वो क्रंच सिचुएशन को पकड़ पाएंगे, जैसे कि मान के चलिए 10 बॉलों में 20 रन चाहिए, तो हमें इसे डिफेंड कैसे करना है, ये बॉलर्स यहाँ अच्छी तरह सीख पाएंगे, एसोसिएट के बॉलर्स। क्यों? उन्हें ज़्यादा ये अंदाज़ा नहीं होता है कि हम इसे बचाएं कैसे, या हार्ड सिचुएशन में वो क्रिकेट कम ही खेलते हैं। और हमने देखा है कि एस्ट्रेट के प्लेयर जो एस्ट्रेट की टीम जो है वो हार्ड सिचुएशंस में कहीं ना कहीं बिखर जाते हैं, और एट द एंड वो बड़ी टीमें ही कहीं ना कहीं अब स्टेज तक पहुंच पाती हैं। बिल्कुल सही, और ये बहुत ज़्यादा एक सॉल्यूशन लेके आएगा, बहुत अच्छा होगा ये पूरे लीग्स जो होंगी एसोसिएट की 5-6, उसमें प्लेयर्स के लिए, एसोसिएट नेशनल प्लेयर्स के लिए, कि वो इससे सीख पाएंगे, अपने आसपास ये माहौल देख पाएंगे जो बड़ा मुश्किल से जाकर कहीं आईसीसी इवेंट पे मिलता है। उस तरीके का तो हाई वोल्टेज नहीं, लेकिन उस तरीके का ही एग्जैक्टली क्रिकेट जरूर होगा, क्योंकि 20 ओवर फॉर्मेट है तो ऑब्वियसली 20 ओवर वर्ल्ड कप भी है, 20 ओवर आपका फॉर्मेट भी है, उस हिसाब से आप परफेक्टली सिचुएशन को समझ पाएंगे। खाली हर बार मारने के लिए जाना है या हर बॉल पर चौके छक्के खा रहा हूँ या एक्स्ट्रास दे रहा हूँ, इसे कैसे ठीक करूँ, ज़्यादा शॉट ना मारूँ, मिड फेस में कैसे बैटिंग करूँ, ये सब चीज़ें माइंड में आएंगी और यहाँ से सीखेंगे।
बिल्कुल। उसके बाद अगर तीसरे बेनिफिट की बात करें तो वो आ जाता है आउटर वर्ल्ड फैंस एंड स्पॉन्सरशिप्स। जी हाँ, यहाँ पर क्या है, जब आप इस तरह की T20 लीग्स कराते हैं तो डेफिनेटली आप स्टीरिंग की जो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज तक ये पहुँचे, जितने भी आप अवेलेबल करा पाए। तो उससे क्या होता है, सिर्फ आपके देश के ही नहीं, मान लीजिए आप किसी कंट्री में किसी एक एशियन कंट्री में ये लीग हो रही है, तो वहाँ के लोग तो आपको ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा तरीके से जानते ही होंगे जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं। अब मान लीजिए क्रिकेट को फॉलो करते हैं वो तो वहाँ के क्रिकेट प्लेयर्स को जानते ही होंगे, लेकिन उन प्लेयर्स को बाहर भी लोग जानना शुरू करें कि उस टीम में ये एक प्लेयर है जो बहुत इस तरह का खेलता है, वो एक प्लेयर इस तरह खेलता है, तो आप बाहर भी कहीं ना कहीं फैंस जो है अपने कमा पाएंगे, अर्न कर पाएंगे, और बाहर फैंस आपको लगातार देखना शुरू कर देंगे। मान लीजिए अभी इस लीग से पहले अगर 10,000 लोग किसी एक क्रिकेट कंट्री को फॉलो करते हैं, उनका मैचेस लगातार फॉलो करते हैं, तो इस लीग के जरिए शायद इस लीग के बाद जब मैचेस होंगे तो वो 15,000 फैंस पहुंच जाए, 20,000 फैन पहुंच जाए, जो आपकी मैचेस को लाइव स्ट्रीमिंग रेगुलर बेसिस पर देखने लग जाए, आपके इंटरेस्ट में, इससे आपको ही कहीं ना कहीं फायदा होगा। और साथ में जो स्पॉन्सरशिप्स की जो एक मेला आजकल बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है इस तरह की लीग्स कराने में, तो वो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगे लीग्स के जरिए, क्योंकि इस तरह की T20 लीग्स में बहुत तेजी से जो स्पॉन्सर्स होते हैं, चाहे लोकल मार्केट में या फिर आपके पड़ोसी मुल्कों से, वो भी इस तरह की लीग्स में इन्वेस्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, अपनी नाक वहाँ पे घुसाने की कोशिश करते हैं कि हम भी यहाँ से बहुत अर्निंग करते हैं। उससे उनको भले ही फायदा हो, लेकिन इससे आपको भी कहीं ना कहीं फायदा होगा कि आप आने वाले टाइमों में बायोलेटरल सीरीज में या किसी और सीरीज में इस तरह की कंपनीज को या फिर इन्वेस्टर्स को जो स्पॉन्सरशिप बनकर इस लीग्स में आएंगे, उनको आप अप्रोच कर सकते हैं कि आप हमारे आने वाले फिक्सर्स के लिए भी क्या आप हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे। तो इससे एक अच्छा कॉम्बिनेशन और बॉन्डेशन, नए स्पॉन्सर्स आपके साथ जुड़ने की बहुत हाई चांसेस हो जाएंगे इस तरह की T20 लीग से। एंड अगला बेनिफिट क्या है? बिल्कुल, और ये अगले की बात करें तो ये फाइनेंशियली स्ट्रेंथ देगा प्लेयर्स को, चाहे आपके जो डोमेस्टिक से प्लेयर आ रहे हैं या फिर जो नेशनल मैंस प्लेयर हैं, सीनियर टीम में जो प्लेयर हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देगा, जो यहाँ पर जो फाइनेंशियली काफ़ी हेल्प मिलेगी इन लीग। एंड डोमेस्टिक प्लेयर्स को तो और ज़्यादा, बिल्कुल तो सीनियर्स तक पहुंचे भी नहीं है। बिल्कुल सही। और एसोसिएट में सीनियर्स में भी इतना पैसा है नहीं, नीदरलैंड की जो हाल है हम देखते हैं, ये सुनने में आता है, तो ज़्यादा वहाँ पर मनी है भी नहीं, कुछ को एक दो बोर्ड को छोड़कर, बाकियों में इतना, और बाकी T20 एसोसिएट तो आप छोड़ ही दीजिए, वो तो खैर स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये लीग्स अगर कराई होंगी, जैसे कि हमें टाइम भी आ गई है, शेड्यूल भी आ गया है, तो ये डोमेस्टिक प्लेयर्स को काफ़ी स्ट्रेंथ देगा, क्योंकि वो जहाँ एक तो वैसे ही एसोसिएट पे क्रिकेट में करियर बना रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि भाई जाए या नहीं जाए, यहाँ कितना ज़्यादा फ्यूचर है या नहीं, क्रिकेट कितना होगा साल में, यही डाउट रहता है एसोसिएट के टीम्स के लिए कि क्रिकेट भी कितना होगा साल में, ये भी बहुत अपने आप में बड़ी बात है। तो यहाँ से अगर इस तरीके की लीग्स निकलती हैं तो ऑब्वियसली प्लेयर्स लोगों को बहुत बेनिफिट होगा इससे, फाइनेंशियली उनके खुद के लिए भी और जो फैमिलीज हैं उनके लिए। बिल्कुल। अब चलते हैं, बेनिफिट्स इतने सारे हैं तो कहीं ना कहीं लॉस भी है। जी हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें लॉस वगैरह ना हो। तो एक दूसरा पहलू भी है इसका कि इसका डिसएडवांटेज क्या कुछ हो सकता है, लेकिन बहुत सीरियस है, जरा ध्यान से जरूर सुनिएगा, क्योंकि यह चकाचौंध में जो चीज़ें हैं, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, लोग उसी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन उसके पीछे की चीज़ें जो आखिर क्यों कई सारी सीरीजेस या फिर कई सारी लीग जो है वो शुरू होने के बाद 1-2 साल बाद दम तोड़ देती है, कुछ भी ऐसी बहुत सारी ऐसी सीरीज रही हैं, वो ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे कुछ रीजन जरूर होते होंगे जिस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो हम यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट करते हैं क्या इसमें लॉस क्या कुछ हो सकता है जिस पे ध्यान देने की जरूरत है लीग्स जो भी स्टार्ट हो रही है उसके मद्देनजर। सबसे पहला पॉइंट, बिल्कुल सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर एक चीज यहाँ अब जरूर आ जाती है, जैसा हम सुनने में आ रहा है कि ऑब्वियसली जो एसोसिएट टीम्स है वो एक तरफ भाग रही है, लीग्स है, माफ कीजिएगा, जो लीग्स आ रही हैं एसोसिएट में, जो अभी हम नजर आई है, सामने का एग्जांपल जो हम ले लेते हैं, तो वहां पर क्या है कि काफी ज्यादा बड़े बड़े प्लेयरों की तरफ सब अपने अपनी तरफ भाग रहे हैं कि हमें बड़े प्लेयर, फुल मेंबर, इसको लेना है, उसको लेना है, पीछे पड़े हुए हैं, ये चाहिए। पर दिक्कत यहाँ पर एक चीज जरूर है कि आप अपने लिए क्या कर रहे हैं, आप अपने प्लेयर्स के लिए क्या कर रहे हैं, प्लेयर और कम्युनिटी के लिए क्या कर रहे हैं, एसोसिएट के लिए क्या कर रहे हैं। अब आप सोच के चलिए 11 की आपने टीम बनाई, वहां पर आपको रूल जो अमूमन जो हमें देखने को मिलता है कि उस कंट्री के 6-7 प्लेयर अमूमन खेलते हैं, 6-7 प्लेयर उस कंट्री के होते हैं और 3-4 प्लेयर जो है वो अदर एसोसिएट से या बड़े बड़े देश से फुल टेस्ट मेंबर से बुलाए जाते हैं कि आप आइए खेलिए हमारे साथ। लेकिन दिक्कत यहाँ पर अब ये पहला लॉस यहाँ आ जाता है कि जहां 6-7 फुल मेंबर से हैं और 3-4 बस एसोसिएट से, वो पूरी तरह से दब के रह जाए। इसमें जो आपके एसोसिएट के प्लेयर्स हैं उनका कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं, ना ही वो कुछ शेयर कर पाएंगे,
अगर उनको कुछ लगता है कि मान के चलिए कि मुझे कुछ बोलना है, हर प्लेयर के पास ब्रेन होता है कहीं ना कहीं कुछ बोलने के लिए, कुछ ना कुछ वो जानता है कि इस सिचुएशन पर मैं कैसे रिएक्ट करूं, मैं कप्तान को बोलता हूं जाके या कोच सर को बोलता हूं जाके। जब सामने वो देखेंगे कि हमारे सामने तो फुल मेंबर की अंबारें बैठी हुई हैं, कोच इतने बड़े बड़े बैठे हुए हैं, तो कहां से वो 2-3 एसोसिएट प्लेयर है उनमें से एक एसोसिएट प्लेयर उठ के बोलेगा कि सर जरा ये मुझे गलत लग रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप इसको ऐसे करके देखेंगे तो कैसा लगेगा। बिल्कुल एंड ये चीज़ है, और इसमें एक चीज़ और इंक्लूड आप करिए, क्योंकि फुल मेंबर्स के हैं तो वो कहीं ना कहीं अगर कोई एसोसिएट का बैट्समैन भी है तो उसका डाउन ऑटोमेटिक नीचे होता चला जाएगा। ये तो है, ये भी है, ऐसा ना हो कि आप टीम में करते तो है 1 डाउन, लेकिन आप यहाँ पर कर रहे हैं 5वें-6वें राउंड पे बैटिंग, ये होगा क्योंकि उससे दब जाएंगे प्लेयर्स। वो पहला प्रायोरिटी दे ही नहीं सकते, ये सच है। जो मान जाए वो मान ले, जो नहीं मानेगा वो खुद आप समझ वो आप जब लीग होगी तो आप खुद ही देख लीजिएगा। बिल्कुल, तो आप खुद ही देख लीजिएगा, वो नहीं करेंगे। जो आपने बिल्कुल ये लाइन आपने बिल्कुल सही बोली है। अब मान लीजिए कोई फला बैट्समैन है, वो एसोसिएट टीम के लिए ओपनिंग करते हैं, तो यहाँ पर हमें वो देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो फुल मेंबर एकदम आ जाएंगे भर के उनके प्लेयर, और उनको मना करने की ना बोर्ड में हिम्मत है तो और ना ही कोच, क्योंकि कोच भी फुल मेंबर से ही आएंगे। तो ये चीज सबसे बड़ी लॉस होगी अगर ये लीग्स में बड़े बड़े देशों के ज्यादा प्लेयर भर दिए जाए। 2-3 भरिए वो सही है, लेकिन 6-7 जो हमें सुनने में आ रहा है, 6-7 T20 में तो शायद 7 या 8 है। बहुत ही खराब डिसीजन है। बताइए तो कहां से होगा? साफ समझ में आ रहा है कि आपका प्रोपेगेंडा, आपका एजेंडा क्या है। खुद का प्लेयर्स इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, दब के साइड में रह जाएंगे। और एक वक्त तो शायद ऐसा भी आएगा आगे जाकर कि भैया हमारे प्लेयर हटाओ, हम आपको दे देंगे कुछ, पर खिला नहीं सकते, अब फुल मेंबर से ही खिलाओ। बिल्कुल, कम से कम हमारे ना हटाओ तो एसोसिएट्स के जो लिए गए हैं वो तो शायद हट ही जाए, जो 11 एसोसिएट्स के लिए गए हैं, तो ये बहुत खराब रहेगा। ये एक बहुत बड़ा लॉस है। जो लीग्स इनमें से ये कर रही है कि 7-8 बाहर के भरकर खुद के सिर्फ 2-3 रख रहे हैं, इससे कुछ फायदा होने वाला है नहीं। यकीन मानिए 1-2 सालों में वो जो बचे कुछ है वो भी कहीं ना कहीं दब के रह जाएंगे। इस मामले में नेपाल T20 लीग ने काफी बेहतर किया है, जहां पर उनके 7 प्लेयर्स खेलने वाले हैं प्लेइंग 11 में और 3-4 बाहरी होंगे। ये इस मामले में नेपाल T20 लीग ने बेहतर किया अभी तक। बाकी और मेजर लीग और कनाडा T20 लीग, प्रीमियर लीग को भी, हाँ केन्या लीग में भी ये किया है। केन्या प्रीमियर लीग जो होने वाला है उसमें भी 6-7 प्लेयर खुद के होने वाले हैं और 3-4 बाहर के। तो इन दोनों ने अच्छा काम यहाँ पर किया है। उसके बाद अगले एक चीज की और हम बात करें यहाँ पर, एक्सेसिवनेस। जी हाँ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पता है, ये कहावत आपने सुनी होगी कि कोई भी चीज ज्यादा अच्छी नहीं होती। बिल्कुल, ज्यादा अच्छी नहीं होती, चाहे वो कोई भी चीज हो, किसी भी फील्ड में आप देखें। ज्यादा पढ़ा लिखा हो जाए तो भी अच्छा नहीं होता, इंसान के अंदर ईगो आ जाता है। ज्यादा पैसा हो तो वो डगमगाने लग जाता है। ज्यादा फेम मिल जाए तो वो उनके पैर जमीन पर नहीं रहते। हर चीज ज्यादा खूबसूरती हो जाए तो घमंड होने लग जाता है। कोई भी चीज ज्यादा अच्छी, सब चीज बैलेंस अच्छा रहता है, सब कुछ बेहतर रहता है। तो यही है कि आप अगर लीग करा रहे हैं तो उसको एस्टिमेट रखिए कि नहीं, अभी मान लीजिए 6 टीमों का, चलिए आप इसे 8 टीम तक ले गए और उसको 20-25 दिन का चलिए मान लीजिए कर दिया, या बहुत हिट हो गया तो 28 दिन तक कर दिया बस। अगर आप इसको जबरदस्ती अर्निंग के चक्कर में या फिर लालच के चक्कर में बढ़ाते रहेंगे, 1.5 महीना कर दिया, फिर 1.25 महीना कर दिया, 2 महीने पे लेकर चले, यकीन मानिए लोग एक वक्त बोर होने लग जाएंगे और कई सारे प्लेयर्स अपना नाम कटाना शुरू कर देंगे। और उसका प्रॉपर एग्जाम्पल इस वक्त अगर कोई है तो वो है इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL, जो बढ़ाए जा रहे हैं और इसकी लंबे शेड्यूल की वजह से कई सारे प्लेयर जो है वो 2023 के एडिशन में दिखने भी नहीं वाले, क्योंकि वो रीजन कुछ और देते हैं, क्योंकि उनको गुड बुक्स में भी रहना है इसीलिए। लेकिन जो रीजन होता है इतना लंबा चौड़ा टूर को करना, इसलिए एक्सेसिवनेस ना करें। बिल्कुल 20-25 दिन का रखें, बस बहुत अच्छा रहेगा। 25 दिन का टाइट कंपीटिटिव क्रिकेट 6 टीम का और 6 टीम्स हो तो और बेहतर होगा। बस इसी को लेकर चला है। ज्यादा एक्सेस करेंगे एक और बड़ा लॉस होगा, आप खुद अपने हाथ देखेंगे। क्योंकि और याद रखिएगा ये सारी बातें एसोसिएट क्रिकेट को ध्यान में रखकर कहीं कह रहे हैं, वर्ल्ड क्रिकेट को लेकर, पूरे ओवरऑल क्रिकेट को लेकर नहीं। अगला लॉस, बिल्कुल अगला और लास्ट है हमारा ये लॉस में कि लोकल मार्केट को इससे क्या बेनिफिट हो सकता है। आखिर लोकल मार्केट को हमने लॉस में क्यों रखा है? लोकल स्पॉन्सरशिप कह ले, मार्केट कह ले, लोकल बाजार कह ले। जो अब यहाँ एक दिक्कत जरूर है कि जहाँ अमूमन जो लीग्स होती हैं वो बड़े बड़े ब्रांड्स को ढूंढती हैं। अब बड़े बड़े ब्रांड्स यानी कि इंटरनेशनली ब्रांड जो इसे इंटरनेशनल ग्लोबली तौर पर दिखाएं या फैलाएं, इसको पूरा एक हर जगह गली गलियों में इसका प्रचार हो, प्रमोट हो। लेकिन ये ठीक है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं कि आपने इसको पूरा ग्लोबली फैला दिया, पर यहाँ पर आपके खुद के मुल्क में ये चीज है या नहीं? आप लोकल मार्केट में कितना ज्यादा इसे फैला पाए? आपने कुछ लोकल स्पॉन्सर लिए हैं? क्या लोकल आपके बिजनेसमैन इंटरेस्ट हैं? लोकल जो आपका स्पॉन्सर है वो इंटरेस्ट है?
आपकी जो लोकल बाजार है, जो बहुत बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी भी देश में कोई कंपनी ना है, तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ वाली बात है। हर जगह कंपनीज हैं, अपने अपने खुद के प्रोडक्ट्स हैं, खुद की कंपनीज है, खुद का मार्केट है। लेकिन जब तक खुद का मार्केट आपके साथ इंटरेस्ट नहीं लेगा, तब तक सॉरी आपके उस सराउंड में क्रिकेट नहीं फैल सकता। बिल्कुल बिल्कुल हर जगह फैल जाएगा, दुनिया के कोने कोने में फैल जाएगा, लेकिन जैसे ही वहाँ आपस में बात करेंगे लोग, हाँ वो IPL तो अच्छा है, वो अच्छा है, वो लीग अच्छा है, लेकिन ये कोई नहीं कहेगा कि हमारा केन्या प्रीमियर लीग अच्छा हो गया, मेजर लीग अच्छा हो गया, IL T20 अच्छा हो गया, ये फला। तो ये सब चीज़ें बहुत करने की ज़रूरत है, खुद का मार्केट को बढ़ाने की, उसको इंक्लूड करने की, लीग में लाने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। बिल्कुल। और यहाँ पर लोकल मार्केट से एक चीज़ तो ये हुआ है, दूसरी चीज़ ये भी है लोकल मार्केट में कि आपके लोकली जो प्लेयर्स है, गली मोहल्लों में किस तरीके का चर्चा है उस लीग को लेकर। बाहरी लोग कितने भी चर्चा कर रहे हो सब ठीक है, लेकिन आपके लोकल मार्केट में कितना चर्चा है उस लीग को लेकर कि आप यहाँ पर एक लीग करा रहे हैं लोकल लड़कों में, लोकल क्रिकेटर्स में, लोकल यंग बच्चों में, वहाँ के लोकल मार्केट के लिए आप इसको कितना पॉपुलर करा पा रहे हैं, कितना इन्वेस्ट उस पर कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप ये नहीं कि अपने ही लोगों को छोड़ दें और सब कुछ बाहर से लेकर आकर वहाँ पर इन्वेस्ट करें, बाहरी मार्केट के इंटरनेशनल मार्केट्स को ले आए, स्पॉन्सर्स को ले आए, बाहर खूब फैलाए कि एक लीग चर्चा में चल रही है, वर्ल्ड वाइड चल रहा है, लेकिन आपका लोकली मार्केट UAE के लोग, USA के लोग, नेपाल के लोग और केन्या के लोग ही अगर नहीं जानते हैं, अगर कनाडा के लोग ही अगर नहीं जानते कि T20 लीग यहाँ पर हो रही है, इतना चर्चा में नहीं हो रही है, तो बाहरी लोग का क्या फायदा जब आपके खुद के यहाँ पर। तो आपके अपने कंट्री के लिए क्या किया आपने, आप वहाँ तो कुछ पॉपुलर हुआ नहीं, तो ये एक बड़ा लॉस हो जाएगा अगर आप लोकल मार्केट को पूरी तरह से यहाँ पर इग्नोर करते हैं। ऐसा नहीं कह रहे हैं सब कुछ दे दीजिए, आप उनको भी मौका दीजिए कि वो भी यहाँ पर कुछ अर्न कर सके, और वो जरूरी भी है, वरना उससे कुछ आपके लोकल क्रिकेट में, लोकल कंट्रीज में कुछ ज़्यादा खास फायदा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें जो बेनिफिट और लॉस भी लेकर आती हैं, जिन्होंने इसका बैलेंस रखा, लेकिन मानिए वो लीग बहुत बड़ी हो जाएगी, और जिन्होंने इसका बैलेंस नहीं रखा, वो शुरू के 2-3 सालों में आपको ऐसा लगेगा अरे इन्होंने तो सब कुछ आउट क्लास कर दिया, जबरदस्त हिट हो गई ये लीग। लेकिन आप खुद देखिए, हम भी यहाँ हैं, आप भी यहाँ हैं, अगर हम जिंदा रहे, आप जिंदा रहे, तो 3-4 साल बाद वो लीग पूरी तरह से पिट कर कहीं बंद पड़ी हुई मिलेगी आपको, चाहे कितना भी पैसा उस लीग से आ रहा हो, और अगर चल भी रही होगी तो उसमें एसोसिएट का नामो निशान कहीं नजर नहीं आएगा, ना प्लेयर का, ना ही उनके लोकल प्लेयर्स का। फिलहाल सोचिएगा जरूर, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट में अपनी राय जरूर रखिए, राय हमेशा आप रखने की कोशिश करिए ताकि हम भी उसको पढ़ सके और समझ सके, आपकी इसमें क्या राय है जरूर बताइएगा। और जैसे कि आपने पहले ही बताया, हर चीज में अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज होगा ही होगा, ऐसे कोई परफेक्ट चीज बनी ही नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, अगर आप हमसे सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।